सर जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ एनटीए की जिम्मेदारी है या फिर ये रास्ता और आगे भी बढ़ता है? क्योंकि मैंने जिक्र किया कि अगर विंडो रजिस्ट्रेशन खोली गई, लीक तो अलहदा मसला है, लीक तो बाद में समझ में आया 5 मई को, लेकिन जो विंडो खोल दी गई थी वो क्या संभव था कि एजुकेशन सेक्रेटरी की मर्जी के, रजामंदी के बगैर रजिस्ट्रेशन विंडो खोली गई हो स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर? तो ये रास्ता कहीं और भी जाता है क्या एनटीए से? देखिए गरिमा जी, ऐसे एग्जाम कराने की जो जिम्मेवारी किसी संस्था को होती है, जैसे इसमें एनटीए की है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी जिम्मेवारी के लिए एक एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो स्टैंडर्ड एसओपी बनता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उससे केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री उनके विभाग से, और जो विभाग जिस प्रकार की जो एग्जामिनेशन करा रहे हैं उनकी मर्जी से एसओपी बनता है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एसओपी में जो जो लिखा जाता है, कैसे करना है एग्जाम को, कैसे कंडक्ट कराना है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कब करना है, क्या करना है, कितनी विंडो खुलेंगी, कैसे होगी, वो सारी की सारी जानकारी देनी होती है। उसके बाद से ही जो उस एसओपी के हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इरेगुलरिटी हुई है। और जो अगर नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है वो पता लगाना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। मैं समझता हूँ इस केस में तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और धीरे धीरे पता लग रहा है कि कौन कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका क्या अपना इंटरेस्ट है। वो सारी बातें अभी पता लगने की कगार पर है। और ये जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का जो उल्लंघन जहां भी हुआ है, और जिस प्रकार से ये पेपर लीक का मामला हुआ है, मैं एक और बात बताना चाहूँ, पेपर कैसे लीक होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे एनटीए में किसी को जिम्मेवारी दी जाती है कि आप पेपर सेट करेंगे, पेपर सेट करने के बाद एसओपी में ही ये लिखा होता है कि जो पेपर सेट करेगा उसके बाद वो पेपर की जो टाइपिंग है या कोई और मटेरियल है उस जगह से बाहर नहीं जाएगी, सीसीटीवी कैमरा में सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद पेपर को, एक पेपर नहीं होता है, कई पेपर होते हैं, क्योंकि एक पेपर हुआ तो वो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कई 3-4 पेपर के सेट बनाए जाते हैं, और वो सारे के सारे सील करके स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं। हाँ। और उस स्ट्रॉन्ग रूम से कौन सा पेपर कहाँ पे जाए, कौन सा पेपर उसको एग्जैक्ट एग्जाम में जाएगा, वो भी बाद में डिसाइड होता है, लास्ट मोमेंट पे होता है। और वहां से जब निकालते हैं तो उसी प्रकार से उसकी निगरानी होती है, हर जगह निगरानी जाती है, और जब तक एग्जाम शुरू नहीं हो जाता तब तक वो सील्ड कवर में वो पेपर्स होते हैं। तो इसमें अगर कहीं न कहीं किसी ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से या कोई और लालच में आकर कहीं न कहीं ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पेपर सेटिंग के स्टेज पर या कहीं और रास्ते में कहीं न कहीं, जो आपने अभी बता रहे थे कि सीसीटीवी कैमराज की एसओपी में है कि सीसीटीवी कैमरा एग्जामिनेशन में होंगे, लेकिन नहीं है। उसी प्रकार से आपने बताया स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया था, वहां पर आपने कई बताया कि विसंगतियां हैं। अनगार्डेड स्ट्रॉन्ग रूम, लेफ्ट अनगार्डेड, 2 मैंडेटरी सीसीटीवी कैमरास नॉट फंक्शनिंग, सारी चीजें बताते हैं। कहीं न कहीं जहां पर ये कमियां होती है, जो खामियां होती है, उन खामियों का फायदा उठाने के लिए ये जो गैंग्स है, मैं समझता हूं इसको, ये एक माफिया है एक प्रकार से जो पेपर लीक करने का, क्योंकि इसमें कई लाखों रुपए का घपला होता है, बहुत से लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। और जहां पर पेपर लीक होता है तो वो कहीं न कहीं एक आदमी का बस का बात नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, इसमें तार जुड़े होते हैं ऊपर से नीचे तक, जितने भी आदमी, एक गैंग जब पकड़ा जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पूरे के पूरे आदमी की चेन पता लगेगी, किस आदमी ने क्या रोल किया। तो सर 2 स्टेप है यहाँ पर एल.एन. राव, क्योंकि अभी हमने यूजीसी नेट की परीक्षा में देखा कि पहले पेपर को रद्द किया गया, उसके बाद जांच सुपुर्द की गई सीबीआई के। तो यहां पर नीट परीक्षा में क्या आपको लगता है पहले पेपर रद्द हो, बाद में इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, विच इज दी नॉर्मल डिस्कोर्स? ये डिपेंड करता है कि पेपर कितने सेंटर्स में लीक हुआ है, ये डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा सेंटर्स में लीक हुआ है पेपर, तो इसका मतलब है कि वो बहुत लार्ज स्केल पे पेपर लीक हो गया, तो उसमें बहुत से चांसेस ऐसे हैं कि जो जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की है वो अच्छे नंबर ले जाएंगे, या कि पेपर लीक की वजह से उनके पास अगर क्वेश्चंस पहुंच गए हैं तो। या दूसरा पहलू देखा जाए तो जो बच्चे
बहुत मेहनत कर चुके हैं और वो अपने अपने बलबूते पर बहुत अच्छी रैंकिंग ले रहे हैं, तो वहां पर पेपर को कैंसिल करना उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ है जिन्होंने मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। नहीं सर, लेकिन ये इंश्योर कौन करेगा एल.एन. राव कि कौन से, जो आप ये बात कह रहे हैं कि पहले ये पता चले कि कहां कहां पर पेपर लीक हुआ या कहां कहां ये मैल फंक्शनिंग हुई, क्योंकि ना सीसीटीवी काम कर रहे थे ना बाकी किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग थी, जो लाइव फीड एनटीए के दफ्तर में मॉनिटर होनी थी वो कई जगहों पर नहीं हो रही थी। देखिए मैम, गरिमा जी, जहां जहां पर ये विसंगतियां हैं, जहां जहां पर एसओपी को फॉलो नहीं किया गया है, मेरे विचार से उन सभी जगह पे ये मान लिया जाना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि कैसे पता लगेगा कि पेपर लीक कहां हुआ, लेकिन जहां जहां ये डिस्क्रिपेंसीज रही हैं वहां डेफिनेटली कहीं ना कहीं जानबूझ के या तो किया गया है या उसको उसमें जो भी कमियां रही हैं उसका फायदा उठाया है गैंग ने, जो माफिया गैंग है। और इस सब के बावजूद एक और सवाल सर, अभय जी आ रही हूं मैं, एल.एन. राव, इसके बावजूद एक सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूट करने की बात है एक कमेटी, तो ये आम जनमानस देश का, ये युवा भरोसा कैसे करेगा इस कमेटी पर? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कमेटी बना दी गई जिसमें चेयरपर्सन प्रदीप जोशी एनटीए के, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये इंक्वायरी भी अगर आप कह रहे होनी चाहिए, ये किसी निष्पक्ष स्वतंत्र जांच एजेंसी से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल गरिमा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जहां पर डाउट किसी एजेंसी के ऊपर हो गया उसके चेयरपर्सन को इसमें जांच एजेंसी का चेयरमैन बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। और जहां पर विश्वास की बात है, बहुत से लाखों बच्चों के विश्वास की बात है, हमारे करोड़ों जो नागरिक हैं उनके विश्वास की बात है, कहीं ना कहीं हमें ये लोगों को फेथ दिलाना होगा कि जो भी इसमें इंक्वायरी कमेटी में जो सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं वो बहुत ही अपवार्ड हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, उनको कहीं खरीदा नहीं जा सकता और वो अपना काम निष्पक्ष तौर पे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ये लोगों को भरोसा होना चाहिए। और लेकिन पहले ये जितने लोग कल्प्रेट हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि एनटीए के जितने लोग अंडर द डॉक हैं, कल्प्रेट दिख रहे हैं प्राइमा फेसाई, कम से कम उन पर तो कुछ इनिशिएट, कुछ एक्शन नजर आए। अब